हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का एक टॉपिक है, डिग्री का एक टाइप है, जिसको हिंदी में हम यथातथ अवकल समीकरण के नाम से भी जानते हैं। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है, हमेशा ये रहेगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0, राइट। इस टाइप की इक्वेशन इस फॉर्म में जो रहेगी उस इक्वेशन को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे यदि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, यदि डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। ये डेल जो है यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव का एक सिंबल है। पार्शियल डेरिवेटिव मतलब आंशिक अवकलन या फिर पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, जो फंक्शन m रहेगा उसका y के रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करेंगे और जो n रहेगा उसका x के रिस्पेक्ट में एक बार आंशिक अवकलन करेंगे। अगर दोनों का मान, दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आती है, बराबर आती है, तो उस केस में ये जो इक्वेशन रहेगी इसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, यानी कि यथातथ अवकल समीकरण कहेंगे, राइट। मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन आया, हमने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर ली कि हाँ ये एग्जैक्ट है। अब उसका सॉल्यूशन जब हम निकालेंगे तो वो इस इक्वेशन, ये इस फॉर्मूले से हम उसको फाइंड आउट करेंगे, राइट। क्या दिया हुआ है, उसका सॉल्यूशन रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स। उस एम का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंट इंटीग्रेशन करेंगे जहां पर वाई हमारा कांस्टेंट रहेगा, अचर रहेगा, और यहाँ पर एन रहेगा। लेकिन एक खास बात यहाँ पर ये रहेगी, जो भी टर्म रहेगी एक्स को छोड़कर रहेगी, जो भी टर्म रहेगी वो फ्री फ्रॉम एक्स के अलावा रहेगी। मतलब वो जो पूरा पद है वो एक्स से मुक्त रहेगा, उसमें एक्स की एक भी टर्म नहीं रहेगी, और उसका हम y के सापेक्ष समाकलन करके इक्वल टू सी करते हैं। ये हमारा एक तरह से आप मान लो तो इस सॉल्यूशन निकालने के लिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए ये इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं, राइट। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, निम्नलिखित समीकरणों को के यथातथ यानी कि एग्जैक्ट होने का प्रतिबंध लिखिए। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं ये इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। पहले तो हम सभी जानते हैं कि जो एग्जैक्ट इक्वेशन का फॉर्म है वो क्या होता है, वो होता है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, ये होता है। इसी फॉर्म में ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, बिल्कुल दिए हुए हैं। यहाँ पर हम अगर तुलना करें हम लोग, तो हमको क्या मिलेगा, m का मान मिलेगा, m की वैल्यू मिलेगी 3x², ठीक, और n का जो मान मिलेगा हमको मिलेगा -2y, ठीक है। ये इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन जो गिवन है ये एग्जैक्ट है या नहीं, उसके लिए अभी हमने एक कंडीशन डिस्कस की है। एग्जैक्ट या यथातथ, एग्जैक्ट होने के लिए जो प्रतिबंध है, क्या बताया मैंने आपको अभी बताया हमने, डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये इक्वल होना चाहिए। ये इक्वल होगा तभी हम उस इक्वेशन को एग्जैक्ट समीकरण बोलेंगे, यथातथ अवकल समीकरण कहेंगे, ठीक है। चलो अब हम m का y के रिस्पेक्ट में अवकलन निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो y के लिए यहाँ पर अवकलन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आंशिक में यही होता है, आंशिक में जिस वेरिएबल के लिए हम अवकलन कर रहे हैं वो अगर है तो ही उसका अवकलन होगा, अदरवाइज 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर y है नहीं, यहाँ पर तो y है नहीं, तो केवल y के लिए करेंगे तो यहाँ पे ये y के अलावा जितना भी दिया हुआ है सब कांस्टेंट रहेगा, और कांस्टेंट का अवकलन या डिफरेंशिएशन हमेशा क्या रहता है, 0 होता है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम इस टर्म का n का हम अवकलन करेंगे, आंशिक अवकलन, तो x के लिए कर रहे हैं तो x के अलावा जितने भी वेरिएबल है सब कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हम उसका डिफरेंशिएशन भी कितना है, 0 आएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिला, देयरफॉर डेल m अपॉन डेल y
इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। अतः समीकरण क्या हुई हमारी, समीकरण एग्जैक्ट होगी, या फिर हिंदी में क्या कहेंगे उसको, यथातथ कहेंगे। ये हो गया। एक और एग्जांपल देख लो आप, देखो यहाँ पर सेकंड एग्जांपल दिया, m का मान ये दिया हुआ है और n का मान ये दिया हुआ है। चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। सेकंड एग्जांपल जो हमारा दिया है, क्या दिया है वो दिया हुआ है, गिवन है हमारे पास, क्या दिया हुआ है, m इज इक्वल टू वाई इंटू ई की पावर x, यही दिया हुआ है। एक बार चेक कर लो, देखो y की पावर x और जो n दिया हुआ है वो दिया है 2y प्लस ई की पावर x, और जो n दिया है वो दिया 2y प्लस ई टू द पावर x, ये दिया हुआ है। ठीक है, फिर से इसको एग्जैक्टनेस चेक करना है इसकी, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार m को y के लिए डिफरेंशिएट करेंगे और n को x के लिए डिफरेंशिएट करेंगे, राइट। देखो तो हमने m को y के लिए डिफरेंशिएट किया है, यहाँ पर y के लिए आंशिक अवकलन कर रहे हैं। देखो y के लिए, y के अलावा जितने वेरिएबल सब कांस्टेंट है, तो y का यहाँ पर 1 हो गया, तो बचा क्या, e की पावर x। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर n का जो फंक्शन दिया है उसका हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो x के अलावा जितने भी सब कांस्टेंट है, तो पूरा कांस्टेंट तो 0 और e की पावर x का e की पावर x। देयरफॉर इसलिए यहाँ पर हमको क्या मिला, जो डेल एम अपॉन डेल वाई है और डेल एन अपॉन डेल वाई है, दोनों की जो वैल्यू वो इक्वल है। इसका मतलब क्या है, ये जो समीकरण हमारे पास हमको मिली है या दी गई है, एग्जैक्ट समीकरण, देयरफॉर समीकरण एग्जैक्ट है, राइट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एग्जैक्टनेस के लिए हमको क्या करना है, डेल एम अपॉन डेल एन, सॉरी डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स का जो मान है वो इक्वल आना चाहिए। अगर ये इक्वल आता है तो हमारी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी वो हमेशा यथातथ रहेगी, एग्जैक्ट रहेगी। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हल करना है। अभी एग्जैक्टनेस चेक किया, अब सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करेंगे हम। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है, जो टाइप होता है वो ये होता है। ठीक है, ये होता है, और जो दिया है वो क्या है, एक बार उसको राइट डाउन कर लो। वो दिया हुआ ए स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर dx और माइनस x प्लस वाई का होल स्क्वायर dy इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये भी राइट डाउन कर लिया। अब यहाँ से कंपैरिजन कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब तुलना करने पर, यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे, तुलना करने पर तो m और n के मान हम यहाँ पर राइट डाउन कर लेंगे। तो m का जो मान है क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, और n का जो मान मिला है वो है माइनस ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन निकालना है, वो हल निकालना है, तो पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट है या नहीं। ठीक है, देखो इसको एक बार थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, m इक्वल्स टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, अब एग्जैक्टनेस के लिए जो कंडीशन है वो क्या है, वो है, अब हम क्या निकालेंगे, डेल एम अपॉन डेल वाई निकालेंगे। ठीक है, दोनों को चेक करना है आपको, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एम अपॉन डेल एक्स अगर आता है तो ये इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट रहेगी। तो ठीक है, इसका y के रिस्पेक्ट में अवकलन कर लो। देखो ये स्क्वायर कांस्टेंट है, 0 आ गया, यहाँ y का 1 हो गया, बाकी 2x एज इट इज, माइनस ये y के लिए कर रहे हैं तो 2y। ठीक है, फिर डेल एन अपॉन डेल एक्स, अभी इस समीकरण का इस फंक्शन का x के लिए करेंगे हम लोग, तो x के लिए कितना आ जाएगा, 2x आएगा, y तो कांस्टेंट पूरा 0, और यहाँ पर y कांस्टेंट तो है तो y तो ऐसे रहेगा और x का 1 हो जाएगा, तो बचा कितना, 2y।
देखो यहाँ पर भी कितना आया, माइनस ऑफ 2x माइनस 2y प्लस y, और यहाँ पर भी कितना आया, माइनस ऑफ 2x प्लस 2y। दैट मीन्स दोनों क्वांटिटी हमारी हमको इक्वल मिलेगी, इसीलिए डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। दैट मीन्स हमको ये रिलेशन इक्वल मिल गया है, इसलिए जो हमारी समीकरण है, हमारी जो रिलेशन है वो क्या मिल गया हमको, इसीलिए समीकरण एग्जैक्ट है। ठीक है, ये मिल गया। अब वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है हमको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, अब उसको ध्यान से देखना है आपको कि उसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। राइट, अभी आपको मैंने जस्ट बताया इसका जो हल है, सॉल्यूशन है, हम क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, ये लिखा था। और यहाँ क्या लिखा था, y जो रहेगा वो अचर रहेगा, एंड दैट मीन्स कांस्टेंट रहेगा। ठीक, प्लस दूसरा है यहाँ पे क्या लिखा, एन डी एक्स इज इक्वल टू सी। पर यहाँ पे जो लिखा था मैंने, पद x से मुक्त, मतलब इसमें n की वो टर्म लेनी है जो जिसमें x नहीं हो, और इंग्लिश में लिख देता हूँ उसको, टर्म्स फ्री फ्रॉम x। चलिए ठीक है, अब इन सब के मान हम वन बाय वन रखते जाएंगे। यहाँ पर जो जो वैल्यू हमारे पास गिवन है वो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। राइट, चल m का मान कितना है, ऊपर जाके देखिए हमको कितना दिया हुआ था, देखो a स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, m का मान पूरा हो गया, ये dx हो गया, प्लस अब n के वो मान रखने हैं जिसमें x नहीं है, n का वो मान रखना है जिसमें x नहीं है। देखो इसमें भी x दिया हुआ है, इसमें भी x दिया हुआ है, तो ये नहीं लेना आपको, केवल जिसमें x नहीं हो, जो फ्री फ्रॉम x हो उसको लेना है। तो ये बचा है y स्क्वायर, साइन बाहर भी माइनस, तो माइनस ऑफ y स्क्वायर। ठीक, और ये यहाँ पर y है दिया हुआ, dy इक्वल्स टू c। राइट, चलो इसको केवल इंटीग्रेट करना है हमको, तो क्या मिलेगा, तो x के रिस्पेक्ट में करना है, y कांस्टेंट है। ठीक है, a स्क्वायर x माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 y माइनस वाई स्क्वायर और x, इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग, y कांस्टेंट है और x के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ 1 है तो 1 का x, यहाँ x है तो x स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर 1 है तो x हो गया। ठीक है, ये इंटीग्रेशन कर दिया हमने। फिर यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में ही करना है, तो y क्यूब बाय 3 आ जाएगा, और इक्वल टू c एज इट इज। अब इसको अरेंज करके लिखना है हमको, कैसा लिखेंगे हम लोग, a स्क्वायर x माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स x स्क्वायर y माइनस वाई स्क्वायर x माइनस वाई क्यूब अपॉन 3 इक्वल्स टू c। या तो ये सोल्यूशन हो गया, या ये हल हो गया इसका, या फिर एलसीएम ले लो इसको, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर x माइनस 3x स्क्वायर y माइनस 3y स्क्वायर x और माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3c। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका जो टाइप है m dx प्लस n dy रहेगा, उसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले उसकी एग्जैक्टनेस चेक करेंगे। दैट मीन्स डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो इक्वेशन एग्जैक्ट है, और इक्वेशन एग्जैक्ट है तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन से निकालेंगे जो अभी मैंने आपको बताया है एम डी एक्स, इससे हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है।